अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के उस पहले सुपरसोनिक मिसाइल के हवाले से आपको बताएंगे जिसके सामने आने के बाद भारत और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की नींदें हराम हो गई है। नाज़रीन, ये मिसाइल कितना तबाहकुन है और इसमें दीगर खुसूसियात क्या क्या हैं, इन तमाम चीजों की तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त चीन के सबसे बड़े शहर जुहाई में इस वक्त चीन का एक बहुत बड़ा एयर शो जारी है। 6 दिन के इस इवेंट में चीन अपने बेशुमार नए और जदीद तरीन हथियारों को दुनिया के सामने पेश कर चुका है। और नाज़रीन, जिस मिसाइल के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा मिसाइल है जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत थी और मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में इसका जिक्र भी कर चुका हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारत के पास इससे पहले सुपरसोनिक जेट मिसाइल ब्रह्मोस के नाम से मौजूद है, जो भारत और रशिया के इश्तराक से बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड रखता है। इसकी स्पीड 3 माक है, यानी इसकी रफ्तार आवाज से 3 गुना ज्यादा है और ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से। इसके साथ ही ये मिसाइल सी स्किमिंग भी कर सकता है, मतलब ये कि सतह समुद्र से 5 से 10 मीटर बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास CM-302 चाइनीज मिसाइल था, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 3 से 4 माक थी। लेकिन दोस्तों, ये मिसाइल सिर्फ एंटी शिप मिसाइल था, यानी ये मिसाइल सिर्फ समुद्र में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर शिप्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस मिसाइल को आप लैंड अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर CM-3 की स्पीड अल्टीट्यूड पर भी डिपेंड करती है। इन स्पेसिफिकेशंस के साथ CM-302 मिसाइल भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से एक कदम पीछे था, तो इसका तोड़ निकालते हुए चीन HD-1 मिसाइल को मार्केट में ले आया है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये एंटी शिप मिसाइल भी है और इसके साथ ही लैंड अटैक भी है। मतलब इस मिसाइल को आप सुपरसोनिक स्पीड के साथ समुद्र और ग्राउंड दोनों पर बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि एक जदीद तरीन मिसाइल चीन ने पाकिस्तान को दे दिया है। और इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये मिसाइल शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसको एयरक्राफ्ट से भी फायर किया जा सकता है। और हर लॉन्च पैड के लिए इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो आया है वो है एयर लॉन्च वर्जन, जो कि HD-1A वेरिएंट है। दोस्तों, HD-1A वर्जन पर बात करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि ये पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के साथ डिस्प्ले किए गए हैं। और दोस्तों, जुहाई नुमाइश में चीन ने JF-17 थंडर के स्केल मॉडल पर इन मिसाइलों को लगाकर डिस्प्ले किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। ये मिसाइल चीन 2018 में पहली दफा मंजर आम पर लाया था। तब भी ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान इस मिसाइल को हासिल कर सकता है। जब इस मिसाइल को एयर वर्जन के तौर पर JF-17 थंडर में लगाकर डिस्प्ले किया गया है, जिससे ये बात साबित हो चुकी है कि ये मिसाइल पाकिस्तान के फिजाई बेड़े में शामिल हो चुका है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये मिसाइल इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल से बेहतर किस तरह से है और ये इंटरनेशनल मार्केट में भारत और रशिया के इश्तराक से बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल की बैंड बजाने वाला है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया के बेशतर ममालिक भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं, जिनमें वियतनाम, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान, चिली और ब्रुनाई शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, HD-1 मिसाइल आने के बाद अब ब्रह्मोस की यकीनी तौर पर मार्केट से छुट्टी हो जाएगी और अब ये तमाम ममालिक ब्रह्मोस मिसाइल की बजाय HD-1 को खरीदने की तरफ माइल हो जाएंगे। इसकी सबसे पॉजिटिव और बड़ी चीज ये है कि ये मिसाइल उससे जदीद तरीन तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ब्रह्मोस से कम कीमत भी है। नाज़रीन, किसी भी हथियार की कीमत और उसकी एफिकेसी सबसे पहला फैक्टर होता है। तो HD-1 मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल से कई गुना सस्ता मिसाइल है। इसके मुकाबले में ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और लेस यूजफुल सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसका तज़किरा चीन भी कई बार कर चुका है। और ब्रह्मोस मिसाइल ज्यादा से ज्यादा 230 से लेकर 300 किलोग्राम तक वॉरहेड्स को कैरी करने की सलाहियत रखता है, जबकि HD-1 मिसाइल 240 से 400 किलोग्राम तक वॉरहेड्स को कैरी करने की सलाहियत रखता है।
मतलब ये कि इंटरनेशनल बायर अगर इस मिसाइल को खरीदते हैं तो वो थोड़े पैसों में बड़े टारगेट को हिट करने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। जबकि एक और बड़ी अहम बात वो ये कि HD-1 मिसाइल दोनों कैटेगरीज में हल्का है। लैंड प्लेटफॉर्म के लिए ब्रह्मोस का वजन 3000 किलोग्राम है, जबकि इसकी निस्बत HD-1 का लैंड बेस्ड मिसाइल 2500 किलोग्राम वजन का है। जबकि ब्रह्मोस का एयरलाइट वर्जन 2500 किलोग्राम है और HD-1 का एयर लॉन्च वर्जन HD-1A है, उसका वजन सिर्फ 1200 किलोग्राम है। इसका मतलब ये है कि एयर लॉन्च्ड मिसाइल को लाइट वेट एयरक्राफ्ट भी आसानी से कैरी करने की सलाहियत रखता है। इसीलिए हर मुल्क यही चाहेगा कि वो अपने तैयारे पर लाइट वेट मिसाइल लगाए, ना कि हैवी वेट। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड मैक्सिमम 3 माक तक है, जबकि HD-1 की स्पीड 3.5 माक तक है। ये दोनों रैमजेट सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स हैं, जबकि ब्रह्मोस की निस्बत HD-1 कम फ्यूल कंज्यूम करता है। कि दोनों मिसाइल सी स्कीमिंग कर सकते हैं। तो नाज़रीन, HD-1 मिसाइल के मार्केट में आने से 2 काम होंगे। एक तो इंडिया का भरम टूटेगा कि हमारा मिसाइल दुनिया का बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की फिजाई बर्तरी इंडिया पर मजीद बढ़ जाएगी। और जिस तरह से JF-17 थंडर के पूरी दुनिया से पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसमें इन मिसाइलों के शामिल हो जाने के बाद अब पाकिस्तान का JF-17 थंडर और ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन हो गया है। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते चाइनीज डिफेंस ब्लॉग पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसके मुताबिक HD-1 मिसाइल को तीनों प्लेटफॉर्म से बैक वक्त फायर करने की सलाहियत से लैस किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, शिप और लैंड बेस्ड HD-1 पर 4 रैमजेट इंजन देखे जा सकते हैं, जबकि एयर लॉन्च वर्जन पर 2 रैमजेट इंजन मौजूद हैं। और दोस्तों, अगर एयर लॉन्च वर्जन की खास तौर पर बात की जाए तो इससे न सिर्फ जमीनी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है, बल्कि समुद्र में मौजूद दुश्मन की बड़ी शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी टारगेट किया जा सकता है। समुद्री अहदाफ के खिलाफ इस मिसाइल की एक और बड़ी अहम खास बात यह है कि यह सतह समुद्र से बिल्कुल नजदीकी सी स्कीमिंग करते हुए दुश्मन को आन की आन में जा लेता है, और इस मिसाइल को शिप के एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि 3.5 माक की हाई स्पीड के साथ सतह समुद्र से बिल्कुल करीब उड़ने की वजह से इस मिसाइल को कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा गया है। दोस्तों, इसके ग्राउंड लॉन्च वर्जन का वजन 2200 किलोग्राम है और वारहेड्स 400 किलोग्राम तक ले जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से चीन ने JF-17 थंडर के साथ इस मिसाइल को डिस्प्ले किया है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। और इस नुमाइश के अंदर जो इस हथियार की रेंज और कैपेबिलिटी के हवाले से बताया गया है, वो दानिस्ता तौर पर कम बताया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि चीन इस मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल रैमजेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये मिसाइल ज्यादा रेंज और मद्दे मुकाबिल मिसाइल से ज्यादा तेज और ज्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। और यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प आपको बात ये बताता चलूं कि इस नुमाइश में JF-17 थंडर के साथ डिस्प्ले करने के साथ साथ मिराज तैयारे से मिलते जुलते एक एयरक्राफ्ट के साथ भी अटैच करके डिस्प्ले किया गया है। और ये वो दूसरी वजह है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस मिसाइल को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मिराज तैयारों का एक बड़ा फ्लीट मौजूद है। और फिर मिराज तैयारे की मार्क 2 की स्पीड और उस पर सुपरसोनिक मिसाइल का ये कॉम्बिनेशन इंतहाई शानदार रहेगा। पाकिस्तान JF-17 थंडर के साथ साथ अपने मिराज तैयारों के जरिए दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड और सी बेस्ड असासों को कामयाबी से निशाना बना सकता है। नाज़रीन, इस नुमाइश के अंदर चीन का JF-17 थंडर और मिराज तैयारों के साथ इन मिसाइल को डिस्प्ले करने का मतलब इंटरनेशनल मार्केट के उन कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना भी हो सकता है। और खास तौर पर अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो वो अपने नेवल थ्रेट्स को टैकल करने के लिए किसी लॉन्ग रेंज हाई स्पीड वेपन का ख्वाहिशमंद है, जो उसके मुस्तकबिल के लो कास्ट एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सके। जहां तक मिराज तैयारों का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के अलावा मिडल ईस्ट में UAE, कतर और मिस्र के पास मिराज तैयारों को खातर खा फ्लीट मौजूद है, जिनके साथ इस तरह के जदीद नोयत के मिसाइल्स मौजूद नहीं हैं। लिहाजा ये कस्टमर भी इस मिसाइल के पोटेंशियल बायर बन सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं तीनों मिसाइल की वजह से चीन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट को बुरी तरह से मुतासर कर सकता है। नाज़रीन, यूं पाकिस्तान के सुपरसोनिक मिसाइल ने पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें हराम कर दी हैं। नाज़रीन, JF-17 थंडर मिराज तैयारों पर इन मिसाइलों की वजह से दुश्मन अपने जदीद तरीन राफेल तैयारों से भी पाकिस्तान की जानिब मैनी नजर से नहीं देख पाएगा। वैसे तो 27 फरवरी के इंसिडेंट के बाद भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान की तरफ मुंह करने से पहले 100 दफा सोचेगी और 100 दफा सोचने के बाद भी इरादा मुलतवी ही करेगी।
नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिए। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।